वेलकम टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था आपको कि जब जीडीएस का आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपको वेरिफिकेशन के लिए आपको हेड ऑफिस जाना पड़ेगा। आपने जो फॉर्म भरते समय जो हेड ऑफिस जो आपने सेंटर डाल रखा हो कि हमारा यहाँ पे वेरिफिकेशन होना है, तो वहाँ पे जब फर्स्ट वेरिफिकेशन कैसे होता है, उसमें क्या 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 डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, अगर वो सब मैंने पहले वीडियो में बना रखा है। ये दूसरा वेरिफिकेशन, जब पहला वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, आपकी सारी चीज़ें सही रहती है, तो दूसरे वेरिफिकेशन के लिए आपको कुछ दिन बाद मैसेज आता है कि आपको दूसरे वेरिफिकेशन के लिए आना है। दूसरे वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसमें भी वही चाहिए, हाई स्कूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र। क्यों? क्योंकि पहली बार जब आपको मिलेगा, पहली बार जब वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो आप उनको दिखाएंगे, वेरीफाई करेंगे, वो आपको वापस दे देंगे। लेकिन सेकंड टाइम आपका जो 10th की मार्कशीट है या उसका कोई सर्टिफिकेट है, उसको वो जमा कर लेंगे। ठीक है, ये जमा हो जाता है। देखिए, निम्नलिखित दस्तावेज को मूल रूप से जमा करना होता है ये। ठीक है, फिर जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये मूल कॉपी आपको वहाँ पे जमा करनी पड़ेगी, सबमिट होगा। ठीक है, उसके बाद मेडिकल प्रमाण पत्र उस समय दिखाया जाएगा, मेडिकल प्रमाण पत्र उसके बाद जमा हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें आपको वहीं पे सबमिट कर देनी है, वो हेड ऑफिस में जमा हो जाएगी कुछ समय के लिए, जब तक वेरिफिकेशन प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसको स्वयं मतलब सेल्फ सिग्नेचर करके आपको जमा करना है। क्या? हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, अगर प्रमाण पत्र भी है और या आपके पास नंबर मार्कशीट है, वो दोनों की 2 छाया प्रति आपको, छाया प्रति मतलब झेरॉक्स करा के आपको देना है, उस पर खुद का सिग्नेचर करना है। फिर जाति प्रमाण पत्र अगर आपको लागू होता है, उस पर भी अगर एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको जो है ये चीज़ें देनी होगी, 2 कॉपीज़ की। कंप्यूटर प्रमाण पत्र यदि हो तो, ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, क्योंकि CCC चाहिए। CCC कंपलसरी नहीं माना जाता, लेकिन हाँ मांग लेते हैं लोग। तो CCC आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप कर लीजिए। ठीक है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर निवास प्रमाण पत्र चाहिए, आपका जो डोमिसाइल है वो भी चाहिए उनको, उसका 2 कॉपी चाहिए। आय प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र किसके लिए लगेगा? ईडब्ल्यूएस वालों के लिए लगेगा, तो उनके भी इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, उसकी 2 कॉपी वहाँ पे जमा करनी पड़ेगी। आधार कार्ड की 2 कॉपी जमा करनी पड़ेगी, पैन कार्ड की 2 कॉपी जमा करनी पड़ेगी, और मेडिकल सर्टिफिकेट जो हमने बनाया उसकी भी 2 कॉपी जमा करनी पड़ेगी। तो कुल मिला कर 2 कॉपी आप ले लेंगे सबका। ये डॉक्यूमेंट हमारे पास होना ज़रूरी है। ये डॉक्यूमेंट के बिना आपको परेशान करेंगे वहाँ पे जो वेरीफाई करने वाले जो भी रहेंगे, कर्मचारी अधिकारी जो भी रहते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें लेके जानी चाहिए, नहीं तो वो भेज देंगे आपको, आप लाइन में लग के वहाँ वेरिफिकेशन कराने जाएंगे और परेशान रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अन्य दस्तावेज में ये क्या है, 2 फोटो चाहिए, बिल्कुल सही। डिजी लॉकर की ऐप से हाई स्कूल की एक प्रिंट आउट चाहिए, डिजी लॉकर ऐप से आपको निकालना है, हाई स्कूल की प्रिंट आउट चाहिए। डिजी लॉकर की ऐप से आधार कार्ड की भी चाहिए। मोबाइल और ईमेल आईडी तो मान लीजिए कंपलसरी है, जो आपने दे रखा है वही वाला वापस आप दे सकते हैं या बदल भी सकते हैं, चलेगा। फिर उसके बाद आपके द्वारा जमा किए मूल दस्तावेज, अगर आपने जो जो सर्टिफिकेट या जो भी आपने मार्क्सशीट वगैरह जमा की, उसके लिए आप एक लेटर लिखेंगे कि हमने ये चीज़ें यहाँ पे जमा की है। और ये बीपीएम लोगों के लिए होता है, जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है उनके लिए, क्योंकि उनकी चीज़ें वहाँ जमा होती है। फिर बाद में उनको जब लेना होता है तो वही लेटर आपको दिखाएंगे, और वो लेटर दिखाने के बाद वो ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड वेरिफिकेशन में काम आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, ध्यान देना है, ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास रहेंगे तो आपका वेरिफिकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुरंत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हाँ, लेकिन ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए। जिसका फर्स्ट वेरिफिकेशन चल रहा है वो सेकंड वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहे, अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट बना के रेडी रखें। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये वीडियो काफ़ी इन्फो वाला था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।